देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है, हमारे साथ शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हैं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर बृजवासी। बृजवासी जी, किस तरीके से आपको बर्खास्त किया गया है और आपने कई आंदोलन किए थे और जिस तरीके से शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप लग रहा था उसको लेकर आपने आवाज उठाई थी और कल बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ था, काफी देर तक हंगामा हुआ था। एमएलसी बैग लेकर और बोतल लेकर पहुंच गए थे, बड़ा घोटाला हुआ था। क्या आरोप है और आपको बर्खास्त कर दिया गया इस पूरे मामले में? आरोप तो हम डे 1 से लगा रहे हैं और मेरा जो आरोप है वह आरोप नहीं है बल्कि वह सच्चाई है और वह बिहार के तमाम आम आवाम एक एक व्यक्ति की नजरों में है। कोई यह संचिका में छिपी हुई चीज नहीं है। ये जो घोटाले हुए हैं ये शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर रहते हुए के पाठक ने बिहार का खजाना लुटवा दिया और लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं डे 1 से कह रहा हूं, यह बेंच डेस्क के नाम पर, समरसेबुल के नाम पर, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर, थाली के नाम पर, बैग के नाम पर, एफएलएन किट के नाम पर, शिक्षकों की ट्रेनिंग के नाम पर यह पूरा पैसा लुटा दिया गया। पूरा नीचे से ऊपर तक कमीशन का खेल चल रहा है। एक एक डीओ 25-25 करोड़ रुपया कमाया है। यह 1 साल के कार्यकाल में सारा डीओ राजा हो गया और पैसा जो है इस प्रकार से बंदर बांट हुआ है, यह तो सारे लोग देख रहे हैं। जो विद्यालय पहले से अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाए गए थे उसमें बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई गई वहां और उस एस्टीमेट में ही एक समरसेबुल भी गाड़ना था। तो वहां एक ऑलरेडी समरसेबुल इंस्टॉल्ड है, वहां पर गड़ा हुआ है। इसके बावजूद उस विद्यालय में समरसेबुल गाड़ा गया है। तो यह आवश्यकता आधारित समरसेबुल नहीं था। ये लोग केवल उगाही करने के लिए बेमतलब का रुपया खर्चा किए। यह जो पैसा खर्च करना था अगर उपयोग उसका करते तो जिन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है वहां क्लासरूम बनवा देते, लेकिन उसमें उनको कमीशन नहीं मिलता उस तरीके से। लेकिन यह समरसेबुल जो था, जो 50-60 हजार रुपए का काम था, उसको ये लोग 2,64,000 रुपया का बिल बना करके इन्होंने भुगतान कर दिया और समरसेबुल चालू नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में आप देखे पिछले दिनों हमारे गृह प्रखंड मरवन में एक प्राथमिक विद्यालय विशुनदत्तपुर मुसहर है। उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने यह आरोप लगाया कि समरसेबुल जो है वह हमारे स्कूल में जरूरत नहीं थी। वहां नल जल योजना से ऑलरेडी पानी की टंकी लगी है, नल भी लगा हुआ है, सब कुछ है। इसके बावजूद समरसेबुल जाकर बगल में और पूरा दरबार के जमीन में, निजी जमीन में समरसेबुल कर दिया और इन्होंने एचएम ने कहीं कोई दस्तखत नहीं किया, कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया, कोई वाउचर पर सिग्नेचर नहीं किया और इसके बावजूद फर्जी दस्तखत मार करके और पैसे की निकासी कर ली गई। अखबारों में खबरें भी आई है। तो इस प्रकार से हजारों शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके और पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया गया। कल भी जो मामला सदन में उठा तो माननीय विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया। पूरे देश ने देखा इस बात को, सत्ता के पक्ष के लोगों ने आपको आईना दिखाया ना। यह जो बैग था 100 रुपये में जो बैग मिल रहा है वो 1200 रुपये का ये लोग हिसाब किताब बना रहे हैं। पानी का जो बोतल है जो 15 रुपए का बोतल है, बताइए उसका सैकड़ों रुपया का बिल बनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात अभिषेक जी, ये जो बैग की आपूर्ति हो रही है ये कहां से आ रहा है? क्या किसी को पता नहीं कि कहां से आ रहा है? ये बड़े बड़े ट्रकों में 10-10 चक्का वाले ट्रक पर लाद करके और ब्लॉक में पहुंचा, सीधे ब्लॉक में, जिला में भी नहीं जा रहा है, सीधे ब्लॉक में, प्रखंड में, बीआरसी में जा रहा है और वहां से उसको स्कूलों में भेजा जा रहा है। शिक्षक को पता नहीं है कि कितने का बैग है, क्या इसका वाउचर है, कुछ भी नहीं। क्या शिक्षा विभाग हमारा आपूर्ति विभाग बना हुआ है? या शिक्षा विभाग इस सामान की खरीदारी करके पूरे बिहार में सप्लाई करेगा? और जरा ये सोचिए कि ये लोग का क्या इंटरेस्ट है कि ये लोग बैग वहीं से छपवा करके भेज रहे हैं। वो तो जिला स्तर पर भी हो सकता था काम, ये प्रखंड स्तर पर भी हो सकता था। ये सेंट्रलाइज व्यवस्था क्यों? ये शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ पदाधिकारी है घोटालेबाज, ये सारा का सारा घोटालेबाज ऑफिसर मिलकर और कमीशन खोरी का खेल कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति कोई देखेगा, नंगी आंखों से आप देखिए, देखने की चीज है। वह बैग जो है, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद कुछ सामान जो दान करने के लिए, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए वो खरीदता है, वो दान करने के लायक भी बैग नहीं है।
यह जो बैग है 50 रुपया में भी महंगा है। जितना बैग बच्चों को दिया गया वह 1 महीने भी नहीं टिका, सारा बैग फट गया, कोई क्वालिटी नहीं है। ये गुणवत्ताहीन सारा चीज बांट करके तमाशा हो रहा है और इसके आड़ में उगाही हो रही है। ये टीना का जो घर बनाया है, आप देखिए टीना के क्लासरूम में 5 लाख रुपए लागत से एक ही जगह दू को बना दिया है साट करके, देखिए ना, और उसको 10-10 लाख रुपए की लागत से अब पूरा पैसा निकाल लिया। टीन का क्लासरूम किसी काम का है? ये देखिए गया में तो हवा में उड़ गया। इस प्रकार से पूरा का पूरा घोटाला है, नीचे से ऊपर तक लूट है और लूट के खिलाफ बोलने के पर यह कार्रवाई की गई। हमारे ऊपर जो लांछन लगाए गए वह लांछन में एक भी आरोप नहीं है कि आप बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, यह आरोप नहीं है कि हमने किसी बच्चे को असॉल्ट किया है, यह आरोप नहीं है कि हमने ड्यूटी डिस्चार्ज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बरती है। ये केवल और केवल आरोप है कि आपने सरकार के खिलाफ बोला। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, घोटालेबाज का विरोधी हूं और यह विरोध हम करते रहेंगे। डिसमिस किया गया है, बर्खास्त कर दिया गया, हम सड़क पर हैं, हमें इसका कोई गम नहीं है। हमेशा से सच्चाई के लिए लड़ने वाले को फांसी चढ़ाया जाता रहा है। आज फिर सच्चाई की सजा यदि फांसी हो, सच्चाई की सजा यदि मौत होगी तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए और गले लगाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से आवाज को दबा देंगे तो हम कोई वो कदुआ का बतिया नहीं है कि कनगुड़ियां उड़ी दिखाने से और सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। हम ऐसा नहीं है, जब तक हैं लड़ेंगे। इस सिस्टम से बर्खास्त किया गया है, यह बर्खास्तगी हमारे लिए मेडल है, यह परमवीर चक्र है। सेना में अगर हम रहते तो अब परमवीर चक्र मिल सकता था, शिक्षक में रह के तो यह मिलेगा नहीं। तो हम बहादुरी के साथ लड़े हैं, उसका सर्टिफिकेट है, गले में टांग करके। और नीतीश कुमार की लंका को आग लगा देंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे और बर्खास्तगी का सर्टिफिकेट गले में टांग कर पूरे बिहार में घूमेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए उन तक। हम घूमेंगे और बताएंगे कि समरसेबुल का घोटाला, बेंच डेस्क का घोटाला, के पाठक का घोटाला और शिक्षकों के आन बान शान की लड़ाई, बच्चों के स्वाभिमान की लड़ाई, ये गरीबों के बच्चों के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, बैग के नाम पर, थाली के नाम पर 30 रुपया का थाली का 140 रुपया का बिल बनाया गया, इस घोटाले के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हम इसके लिए पूरे बिहार में अपने डिसमिसल का चिट्ठी गले में टांग करके और घूमेंगे और बताएंगे कि ये सुशासन बाबू नकली सुशासन बाबू है और ये झूठ बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो सारे वाउचर की जांच करा लीजिए और पता चल जाएगा कि हाँ कहां घोटाला हुआ है। और 1% भी हमारा आरोप अगर सत्य होगा तो हम फांसी पर टांग दीजिए। नहीं, कल बिहार विधान परिषद में काफी हंगामा मचा था। सरकार के जो जेडीयू के एमएलसी हैं उन्होंने खुद इसको लेकर खुलासा किया था और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि जांच कराई जा रही है और कई जिलों में कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने किशनगंज, अररिया का बात कही कि वहां एक्शन लिया गया और भी इलाकों में एक्शन लिया जाएगा। मैं तो कोई विधान पार्षद हूं नहीं कि मैं वहां रहता, मैं वहां अगर रहता तो मैं उनको जवाब देता। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही कि यह कहना कि सारे के सारे पदाधिकारी गलत हैं या ठीक नहीं है, सभी लोग गलत नहीं है। मैं रहता तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहता और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि आप ही बता दीजिए कि ईमानदार कौन है। एक जिले का पदाधिकारी बता दीजिए और चलिए हमारे साथ। अगर सारे के सारे पदाधिकारी चोर साबित नहीं हुए तो मैं फांसी पर टंगने के लिए तैयार हूं। आप चलिए एक जिला बता दीजिए जहां का पदाधिकारी ईमानदार है और ये घोटाला में संलिप्त नहीं है। सारा का सारा पदाधिकारी लूटा है और के पाठक ने लुटवाया है, के पाठक कमीशन लिया है। आप चलिए, अब कोई जिला कह दीजिए, हम बता देते हैं। पटना जिला में समरसेबुल गाड़ने से वहां के डीओ ने मना कर दिया, कहा कि हम इतना ज्यादा समरसेबुल नहीं गाड़ेंगे और टोटल पैसा मुजफ्फरपुर का दे दिया अजय सिंह को। मुजफ्फरपुर का जो डीओ है ये हमारे हत्या की साजिश रच दिया, हमको सस्पेंड करा करके मुख्यालय बना दिया सकरा, ताकि वहां जाए तो हम हत्या करा दें। ये मर्डरर है, हत्यारा है, ये गुंडा है, माफिया है। आप जो शिक्षक कमीशन नहीं दिया तो राकेश जी जो पुरन्नी के जो है शिक्षक करमचंद बलरा के हैं उनको पीटा गया उनके स्कूल में। ये डीओ है, गुंडा लेकर के घूमता है, इनका सारा पदाधिकारी गुंडागर्दी कर रहा है और एक भी शिक्षा पदाधिकारी इनका सही नहीं है। आप चलिए, आप बता दीजिए कि कौन जिला सही है और वहीं हम जांच करा देते हैं। चलिए हमारे साथ स्पॉट पर, सदन के अंदर बोलने से नहीं होगा। सारा का सारा चोर है, गुंडा है और ये सारा लूट मचा करके रख दिया है। सारा डीएम इसमें संलिप्त है। ये जो पैसा निकला है बीटीसी फॉर्म 25 पर निकला है, या बीटीसी फॉर्म 25 पर पैसा क्यों निकला? बीटीसी फॉर्म 25 पर रनिंग बिल निकलता है और इसका कोई ऑडिट नहीं होता है। इसी के लिए करवाया गया कि बाद में कोई ऑडिट नहीं हो, कोई धराए नहीं। हम तो मुजफ्फरपुर डीएम को कह रहे हैं
कि आपको जब कंप्लेन मिला तो आपने क्या जांच किया? ट्रेजरी का मालिक डीएम होता है और यहाँ शिक्षकों का फर्जी सिग्नेचर किया गया। बार बार माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी ने मुद्दे को उठाया तो उन्होंने भी कहा कि सारे भाउचर की जांच करा लीजिए। तो भाउचर की जांच क्यों नहीं हो रही है? सारा भाउचर फर्जी है, उस पर जाली दस्तखत मारा गया हेडमास्टर का, उसका जांच कराइए और हेडमास्टर के वास्तविक सिग्नेचर से उसका मिलान कर दीजिए। और इसका भंडाफोड़ नहीं हो गया तो हम गुलामी लिखने के लिए तैयार। आपको बर्खास्त किया गया है, आगे की रणनीति क्या है शिक्षक संगठन की, क्योंकि आप शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में अब और शिक्षक कैसे आंदोलन करेंगे? और शिक्षक तो अब कुछ भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब तो बर्खास्त हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो। बर्खास्त इनके कर देने से ये भी जान रहे हैं कि हम बर्खास्त अगर करेंगे तो बर्खास्त करने से ये कोई बहुत ज्यादा दिन तक बर्खास्त नहीं रहेगा, ये सब कोई जान रहा है। हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे, साल 2 साल 4 साल ये हमको तंग कर सकते हैं और ये स्वाभाविक है कि 2-4 साल अगर कोई व्यक्ति रोड पर आ जाए और जिसके आजीविका का साधन एकमात्र साधन नौकरी हो तो उसको परेशानी होगी। तो ये परेशान करने की नियत है। कोर्ट में हम जाएंगे, इनका आरोप कोई भी टिकने वाला नहीं है। हमने मेरे ऊपर केवल और केवल यही आरोप है कि आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं। तो अगर मैंने कहा तो असंसदीय भाषा हो गई और के पाठक जी ने जो पूरे बिहार के शिक्षकों को गाली दी तो वह संसदीय भाषा है। और यदि हम दोषी हैं, मैंने तो कोई गाली नहीं दी है, गाली वाला है कोई एक शब्द हमने नहीं कहा, लेकिन के पाठक ने तो गाली दी बिहार के लोगों को, शिक्षकों को। तो हमारे ऊपर कार्रवाई और के पाठक पर क्यों नहीं? रिश्तेदार हैं इनके क्या? शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के कौन लगते हैं? उनके भाई है कि भतीजा की मामा की भगिना? कौन है के पाठक? क्यों कार्रवाई नहीं किए? सदन के अंदर वो भी बात आई थी ना, सारे विधान पार्षद एक साथ खड़े हुए थे, ये गाली दिया है, इसका वीडियो चलाया जाए और इंक्वायरी कमेटी बने। वह इंक्वायरी कमेटी क्यों जांच नहीं की अभी तक? यह सत्ता संरक्षित घोटाला हुआ है और के पाठक ने नीतीश कुमार के इशारे पर घोटाला करवाया है और पूरे घोटाले की जांच होगी। इसके लिए हम लड़ेंगे और न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, हम पूरे बिहार में घूम घूम के बताएंगे कि हम घोटाले के खिलाफ बोल रहे थे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हुई है और घोटाला जो हुआ है इनके घोटाले को हम एक एक आदमी तक पहुंचाएंगे और इसको हम उजागर करेंगे। तो आपने सुना कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका साफ साफ कहना है इन्हें बर्खास्त किया गया है, इसकी लड़ाई ये घूम घूम कर लड़ेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। बड़ा घोटाला हुआ है, आपने कल ही देखा हुआ किस तरीके से बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ था। जेडीयू के एमएलसी ने सवाल उठा दिए थे, बैग बोतल लेकर पहुंच गए थे और साफ साफ कहा था, महोदय शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, जांच कराइए। समर सेवल में, बैग में, उसके साथ साथ कई चीजों में, थाली में घोटाला हुआ है। इसको लेकर इन पर एक्शन हुआ था क्योंकि ये लगातार सवाल उठा रहे थे और शिक्षा विभाग के खिलाफ बोल रहे थे। इसको लेकर इन पर एक्शन, इनकी बर्खास्तगी की गई थी बंशीधर बृजवासी की। और इनका साफ साफ कहना है अब कि ये लड़ाई लड़ेंगे और गांव गांव में घूमेंगे, कई इलाकों में घूमेंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।